सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के इस विशेष बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे देश के एक ऐसे राजनेता की, देश के एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की जिन्होंने 1995 से 2023 तक का सफर किस तरह तय किया। जी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सामान्य परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसका जन्म सितंबर 17 तारीख को 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 से वो अब तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वो वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं, वो वहां से ही चुने गए थे। वे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे वो पहले ऐसे व्यक्ति है। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के सदस्य है। उनके लिए उन्होंने काफी संगठन का काम किया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर के गुजराती परिवार में जिसका जन्म हुआ था। मोदी ने अपने बचपन में ही चाय बेचने में अपने पिता और परिवार की मदद की और बाद में अपना खुद का एक स्टॉल भी लगाया। 8 वर्ष की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े। उनके मन में हिंदुत्व का ख्याल था, जिसके साथ एक लंबे समय तक वो साथ में संबंधित रहे। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, मतलब परिवार को अलविदा कह दिया। नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का उन्होंने दौरा किया। 1969 से 1970 वे गुजरात वापस आए और उसके बाद वो वडनगर से अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। 1975 में वो देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्होंने कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा, मतलब नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हुए। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर बड़े काम किए, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा पद उनको मिला। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी है, जिनको लेकर कई बातें होती है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की गुजरात से दिल्ली तक की एक अजीब और रोमांचकारी सफर की। 1 सितंबर 2007 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और यही मुद्दा नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा में बुनाया, लेकिन यही बयान कांग्रेस को बैकफायर कर गया, मतलब कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। कांग्रेस प्रमुख को उम्मीद थी कि 2002 के दंगों पीड़ितों का भारी समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी ने इस बयान को इस तरह चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाया कि पूरे गुजरात में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और ज्यादा हो गया और कांग्रेस को फायदे की जगह बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के बयान ने भी भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचाया था। आपको बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने कहा था, नरेंद्र मोदी के लिए यह बयान दिया था कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। बस इसी शब्द को इस्तेमाल कांग्रेस ने किया
फायदा नरेंद्र मोदी ने लिया और सत्ता पर भाजपा आई और भाजपा ने जमकर इस मुद्दे को भुनाया। हम आपको बता दें कि जिस तरह कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर हमलावर होती थी, वो सभी बयानों को नरेंद्र मोदी ने ही अपने लिए बुनाया। नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर खासतौर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में, सर्वश्रेष्ठ भारत के रूप में श्रद्धांजलि दे सकता है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। खासतौर पर ये थी स्वच्छ भारत की बात, जो पहली राष्ट्रीय योजना के रूप में आंदोलन ने जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नहीं रुके, उनका मंसूबा साफ था, चलते जाना है और उसको लेकर वो आगे चलते रहे। स्वच्छ भारत के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक, ग्रामीण, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए जो पैसे प्रदान करता है, 50,000 तक की ऋण राशि और इसके संवर्ग अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। इसमें देश के लाखों छोटे व्यापारी और कारोबारी को फायदा मिला, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को उन्होंने आरंभ करवाया। धीमे धीमे पूरे ये 2 योजनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए। देश में आज भी ऐसे कई घर हैं जिसके पास रसोई गैस उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण कई माताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना को आकार दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत माध्यम से देश की APL, BPL और जिसके पास राशन कार्ड है उन महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री ने यह कदम इसलिए उठाया, लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार ने एक योजना की है जिसके माध्यम से जो भी छोटे नगर और ग्रामीण इलाके हैं उसमें रहने वाले जो परिवार है जिसके पास घर नहीं है, उनकी कार्यशक्ति के अनुकूल उनको घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने सभी राज्यों के 305 नगरों और कस्बों को इनमें शामिल किया है, जिनमें ये घर बनाए जाएंगे और वो घर बन रहे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना और साथ में हम आपको बता दें ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृत किया गया और ये प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित योजना है। इस योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ और इस योजना के उद्देश्य 2022 तक था सभी को एक घर उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन इस योजना को आगे भी अब प्रोग्रेस किया जा रहा है। इसके लिए सरकार 20 लाख नए घर बनवाने जा रही है, निर्माण करवाएगी, जिनमें से 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में और बाकी के 2 लाख घर शहरों के गरीब इलाकों में निर्माणाधीन किए जाएंगे। ये बात हो रही है उज्ज्वला गैस योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की।
इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने सोचा कि देश के किसान दुखी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को सुरक्षा प्रदान हेतु करने शुरू किया गया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये बात देश के सभी करोड़ों किसानों की होती थी, यानी फसल खराब होने पर बीमा दावा राशि किसानों को हाथ में मतलब प्रदान की जाएगी। ये बात हो रही है देश के किसानों की। ये सभी योजनाएं चल रही थी, उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे। लेकिन 2017 में फ्रांस की एक समाचार की वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ देश में कई सवाल उठाए। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA की जांच रिपोर्ट के हवाले से यह खबर प्रकाशित की गई और इस खबर के मुताबिक देशों एविनेशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए और कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो क्लाइंट के तौर पे शिफ्ट किए गए, मतलब एक बेड के तौर पे दिए गए और उनके नाम पर वो खर्च दर्शाए गए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी के कारण 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का जब मतदान हुआ 5 अप्रैल को, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ, लेकिन यहां पर भी मोदी राफेल को छोड़ के आगे निकल गए। एक के बाद एक सरकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं को आकार देने के बाद अब नई योजना लाने की सोच की। आयुष्मान भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत सरकार आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, मतलब जो लोग आरोग्य को लेकर चिंतित है उनको प्रदान करती है, एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अस्पतालों में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, मतलब उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में इस योजना को, आयुष्मान योजना को लागू किया गया। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली जो अब नहीं रहे, उन्होंने इस योजना की बजट सत्र में घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, मतलब BPL जो राशन कार्ड है, उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख की जो बीमा राशि थी पहले, वो अब 10 लाख की कर दी गई है और केस रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि देश में 10 करोड़ BPL घर जो परिवार है, लगभग 40 करोड़ लोग अगर अंदाजित देखा जाए, इनको इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है पूरे देश में। इसके बाद 2019 का चुनाव, और ये चुनाव को लेकर अभियान जोरों शोरों पर था, कांग्रेस हो या भाजपा। चुनाव के लिए अपना चुनाव अभियान में भी वो इस्तेमाल किए जाने वाला एक हिंदी नारा है। हम आपको बता दें, डसोल्ट राफेल सौदे में पक्षपात और मूल्य वृद्धि के आरोप को उठाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से संबंध वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये कहना है कांग्रेस का। खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक नारा दिया गया, चौकीदार चोर है। यह नारा यह बताने के इरादे से खास तौर पर दिया गया था, बताया गया था कि जिस व्यक्ति को आपने सार्वजनिक धन की सुरक्षा करने का जिम्मा सौंपा है दिल्ली में, अर्थात मतलब कि जो इसको आपने रक्षक बनाया है, वही एक चोर है। वास्तव में ये एक शब्द था जो नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी ने, आपको बता दें कि अतीत में देश के चौकीदार, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं
उनका दावा किया था कि वो खुद देश के चौकीदार हैं, और इसी बयान को राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन राहुल गांधी के इसी बयान ने देश में पूरी बाजी पलट दी। दो 2019 में चौकीदार चोरे का नारा देने वाले राहुल गांधी के बयान ने बाजी पलट दी और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से एक बार सत्ता में आई। जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पीएम किसान योजना को शुरू करने की बात की। साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर किसान को मिले और 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में वो दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी। पीएम किसान योजना की यह किस्तें लाभार्थी किसानों के सीधे खाते में जाती है। ये किस्तें अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च के महीने में केंद्र सरकार की ओर से सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा 2019 से 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई बैठकें हुई और उसके बाद शुरू हुआ हर घर योजना। ये एक ऐसी योजना है जो हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाता है। देश के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के हेतु से ये योजना शुरू की गई। सरकार की ओर से 2024 तक इस योजना के माध्यम से गुजरात से लेकर यूपी तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सरकार ने साफ कर दिया है। अब देश के किसी भी नागरिक को पीने के पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत, आवश्यकता पड़ेगी। ये बात का भी ध्यान इस योजना में रखा गया है। दो 2019 के बाद विश्व में कोरोना की महामारी फैल गई। भारत भी उसकी झपट में था और खास तौर पर विश्व में कोरोना की महामारी काफी तेजी से फैल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए काफी कई बड़े कदम उठाए और उन्होंने भारत मतलब अपने देश की आजादी को, देश के आजाद जो लोग थे उसमें 2 अरब लोगों को वैक्सीन का डोज देने वाला दूसरा देश बनाया। अब तक भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। ये डोज सिर्फ चीन में ही लगाए गए थे सबसे पहले। 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल की मतलब वैक्सीन का शुरुआत हुआ। देश में टीकाकरण की शुरुआत वहां पर ही की गई थी। सबसे पहले फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों का देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई और 2 अरब डोज देश में वैक्सीन के लगवाए गए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के लिए कई योजनाएं ला रहे थे। उसी वक्त देश के बाहर एक विदेशी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और ये डॉक्यूमेंट्री कथित तौर पर 2002 गुजरात दंगों के दौरान घटी घटनाओं के बारे में बात करती है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इसने भारत और विदेशों में काफी सारे विवाद खड़े किए थे। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद न सिर्फ भारत सरकार लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोमांचक सफर की जानकारी। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर में एक सामान्य परिवार में जिसका जन्म हुआ था। 1995 से 2023 तक का सफर उनका संघर्ष का रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों के लिए काफी सारे योजनाएं सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार देश के लिए कुछ नया सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2019 में, उसके बाद विश्व के फलक पर उनको कई बार सबसे आगे राजनेता के तौर पे देखा गया। द टाइम्स मैगजीन, जो विश्व का सबसे बड़ा लीडिंग मैगजीन है, उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता माना। दूसरा हम आपको बता दें कि केवल पश्चिमी यूरोप नहीं, लेकिन जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो गल्फ कंट्री इस्लामिक देश, उनके साथ भी भारत के रिश्ते उन्होंने सुधारे। प्रधानमंत्री की सोच एक ही है कि देश के लोगों का भला हो, और इसको लेकर वो काफी कड़ा संघर्ष करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। 2024 में फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मानती है कि देश के लोगों के लिए जो योजनाएं की, उनको लेकर देश की जनता फिर से एक बार उनको वोट देगी। बात इसलिए हम कर रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री हो, जो देश के लिए अच्छा करता हो, देश के लिए अच्छी योजनाएं लाता हो, उनकी बात करनी चाहिए और आप तक पहुंचनी चाहिए। हम फिर से एक बार आपके सामने नए बुलेटिन में हाजिर हो गए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।